जितने भी कार्यालय हैं और जहाँ मोटरसाइकिल इस तरह से खड़ी रहती थी, वहाँ पे इनके द्वारा रैकी की जाती थी और रैकी करने के बाद में फिर मास्टर की देके गैराज है वहाँ ले जाते थे और वहाँ पे ये लोग फिर उन गाड़ियों को खोल के उनके पार्ट्स अलग अलग करके उनको बेचते थे। टोटल इसमें 12 घटनाओं का अनावरण किया जा रहा है, जिसमें से 7 जो मोटरसाइकिल है वो पूरी कंप्लीट बरामद हुई है। 5 ऐसी गाड़ियां जिनके इंजन के पार्ट मिले हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए चोरी की 7 बाइक के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के कोतवाली पुलिस के प्रभारी शशि मौली पांडे और मूसेपुर चौकी प्रभारी राजीव कुमार सिंह की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। आरोपियों ने 12 घटनाओं में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। गिरफ्तार आरोपी आजमगढ़, हरियाणा, दिल्ली और जौनपुर में बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे और ऑन डिमांड इन गाड़ियों की बिक्री कर दिया करते थे। इसके साथ ही ये आरोपी इन बाइक को पार्ट में काटकर अलग अलग हिस्सों में कर इसकी बिक्री किया करते थे, जिससे किसी को इन पर चोरी की घटनाओं का शक न हो और किसी को इन बाइकों के बारे में पता न चल सके। मामले का खुलासा करते हुए जिले के एसपी हेमराज मीणा ने बताया है कि चोरी की घटनाओं में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उन आरोपियों में मोनू चौहान, बबलू चौहान, प्रमोद कुमार, मुनमुन चौहान, कमलेश चौहान, अंकित यादव, अवधेश चौहान और संजय गुप्ता हैं। गिरफ्तार मोनू चौहान पर 9 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि बबलू चौहान पर भी 9 मुकदमे दर्ज हैं। प्रमोद कुमार पर 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसी तरह से सारे आरोपियों पर 9 से 10 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं अर्जुन चौहान नामक आरोपी पर 13 गंभीर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। एसपी हेमराज मीणा ने कहा है कि अभी भी कुछ आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। जल्द ही उन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि चोरी की घटनाओं को भीड़ भाड़ वाले स्थान, दीवाने और कचहरी से मास्टर की के सहारे चोरी की जाती थी। इसमें प्रमोद और अर्जुन द्वारा गाड़ी की रेकी की जाती थी और बबलू और मोनू को बताया जाता था। मुनमुन, अंकित और कमलेश के माध्यम से अवधेश चौहान के गैराज पर ले जाकर बाइक के पार्ट्स को खोल लिया जाता था और संजय गुप्ता के कबाड़ की दुकान पर उसे बेच दिया जाता था। इस प्रकार ये आरोपी मिलकर गाड़ियों की चोरी किया करते थे और उससे जो भी पैसा मिलता था उसे आपस में बांट लेते थे। देखिए, थाना जो सिदारी है, यहाँ पे एसपी सिटी साहब और हमारे सीओ सदर एएसपी साहब, इसके अलावा जो चौकी इंचार्ज हैं राजीव, और जो थानों की टीम ने एक यहाँ वाहन चोरी की जो घटना है उस पर हम लोग काम कर रहे थे और इसी पे सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की जा रही है और उसके ले जाके फिर उसके पार्ट्स को यहाँ से मतलब खोल के और उसको फिर बेचा जा रहा है। इसी पे आज 8 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 6 लोग हैं वो इस मुबारकपुर के रहने वाले हैं और एक थाना जीवनपुर के रहने वाले हैं और एक कप्तानगंज के रहने वाले हैं। इसमें मोनू चौहान है, बबलू चौहान है, प्रमोद कुमार है, मुनमुन चौहान, कमलेश चौहान, अंकित यादव, अवधेश चौहान और संजय गुप्ता है। इसमें जो मेन जो अभियुक्त हैं वो हैं प्रमोद कुमार। ये इनके द्वारा इसमें जो जितने भी कार्यालय हैं और जहाँ मोटरसाइकिल इस तरह से खड़ी रहती थी, वहाँ पे इनके द्वारा रैकी की जाती थी और रैकी करने के बाद में फिर मास्टर की देके और ये मुनमुन चौहान और अंकित यादव और बबलू, इन सबको, मोनू को, इनको भेजा जाता था। ये लोग ये गाड़ियां वहां से लेते थे और इसको फिर उसके बाद में अवधेश चौहान है जो थाना मुबारकपुर के रहने वाले हैं, इनके जो गैराज है वहां ले जाते थे और वहां पे ये लोग फिर उन गाड़ियों को खोल के उनके पार्ट्स अलग अलग करके उनको बेचते थे और इस तरीके से इनके पास में बड़ी संख्या में जो पार्ट्स भी मिले हैं और टोटल इसमें 12 घटनाओं का अनावरण किया जा रहा है, जिसमें से 7 जो मोटरसाइकिल है वो पूरी कंप्लीट बरामद हुई है। 5 ऐसी गाड़ियां जिनके इंजन के पार्ट मिले हैं और इसके अलावा अन्य करीब 118 के आसपास में टोटल जो पार्ट्स वगैरह मिले हैं जो खोलने के और जो मोटरसाइकिल के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं वो इनके पास से बरामद हुए हैं और इसके अलावा 2 इनके पास से 315 बोर के तमंचे और 2 कार्टेज भी इनके पास से बरामद हुए हैं और ये सभी लोग जो इन्होंने घटनाएं कारित की है उसमें से आजमगढ़ की 7 घटना है, एक हरियाणा की घटना है, एक दिल्ली की घटना है, एक जौनपुर की घटना है। तो इस तरीके से ये पूरा एक तरीके से अंतर्राज्यीय गैंग इनके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था और ऑन डिमांड, मतलब जहाँ पे भी जरूरत होती थी, जो डिमांड करते थे वहाँ पे ये उसके जरूरत के हिसाब से, जो चाहे इंजन वाला पार्ट है, चाहे रिम है, चाहे उसके टायर्स हैं,
या अन्य जो भी उसके डिस्प्ले वगैरह जो होते थे या लाइट वाले जो पार्ट्स हैं वो चोरी करके उनको अलग अलग तरीके से बेचते थे। तो इस तरीके से काफी एक बड़ा गैंग था और यहाँ पे वाहन चोरी की जो घटनाएं हैं जो बीच बीच में होती रह रही थी उन सब पे हम लोगों ने काम कर रहे थे, इसी में सफलता हम लोगों को मिली है। तो इसमें पूरी जो टीम है उसको 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी मेरी तरफ से दिया जा रहा है और इस तरीके से आगे भी सबको बताया गया है कि जहाँ जहाँ जो वाहन चोरी की जो घटनाएं हो रही है उन पे इस तरह के जो गैंग है उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। इन पर आगे गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई इन पे की जाएगी। सर सबसे बड़ी चीज ये है कि ये लोग गैरेज से मिले हुए थे, गैरेज को सप्लाई करते थे, तो ये इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाएगी गैराज के ऊपर। देखिए इसमें जो अवधेश चौहान है उन्हीं का गैराज है, इनको भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। उनके यहाँ से सारा जो भी जो इन्होंने जो पार्ट्स वगैरह जो इन्होंने खोल के रखे हुए थे उन सबको भी बरामदगी इसमें की गई है। तो उसमें से हम लोग देख रहे हैं कि बाकी जो अन्य गाड़ियां हैं उनके पार्ट्स इन्होंने कहाँ कहाँ चोरी करके बेचे थे, इसका भी हम लोग इंटरोगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में सब चीजें आएंगी। तो उसी के आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई होगी और बाकी पूरी जो गैंग है उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करेंगे और इसमें आगे इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।